हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई मेन और एडवांस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेट्स। ठीक है, तो जिसने इससे पहले बेसिक मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लें और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, सेट्स, तो सेट्स क्या होता है? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ well defined objects। ठीक है, तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड मतलब जो जिसे सब अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, वेल डिफाइंड हो जो चीज़। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जैसे ए बी सी एक्स ETC, इसे कैपिटल लेटर्स से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो छोटा पॉइंट, elements of sets represent by small letters। जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक सेट है, सेट को हमने कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया और इसके अंदर के एलिमेंट स्मॉल लेटर से। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो जैसे ए है, ठीक, ए के आगे हमने ये लगा दिया, ये वाला साइन। ठीक है, और ये लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? मीन्स स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, और हमेशा सेट को हम करली ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ए है तो सभी एलिमेंट्स के आगे हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सेट्स को कैसे दिखाते हैं हम? करली ब्रैकेट्स के थ्रू। ठीक है, अब अगर मान लो ये लिखा हो ए और ये ई के ऊपर डंडा खींचा रहे, तो इसका मतलब होता है डेट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब ऐसी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम इसमें अगर हम बोलें 2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये तो ट्रू है क्योंकि है 2 सेट ए के अंदर। अगर हम ये बोल दें 7 बिलोंग्स टू ए, 7 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसे बोलेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो इसे नोट करो। चलो अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के हम वो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, सम एग्जांपल्स। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। collection
of collection of months in a year started from J। ठीक है, मतलब ये जो है क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का सेट्स है? तो हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टेड फ्रॉम J, मतलब ऐसे मंथ्स का सेट जो J से स्टार्ट होता हो, ऐसे एकदम फिक्स मंथ्स है, जनवरी, जून, जुलाई। वेल डिफाइन है नहीं है? वेल डिफाइन है, इसके आगे लिख देंगे वेल डिफाइन। ठीक है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये वेल डिफाइन है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन? ये नॉट वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट वेल डिफाइंड है। और ये क्यों है नॉट वेल डिफाइंड? भाई देखो, किसी के लिए कोई और टीचर अच्छा हो सकता है, मेरे लिए कोई और टीचर अच्छा है, किसी के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है। तो इन्होंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर। हम किसी को भी बेस्ट नहीं बोल सकते फिक्स एकदम। जैसे ये कलेक्शन ऑफ जैसे मंथ्स है, ये तो फिक्स है एकदम, जून, जुलाई और जनवरी ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे बेस्ट टीचर किसी के लिए कोई और है, किसी के लिए कोई और है, आपके लिए कोई और है, मेरे लिए कोई और है। इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, ये नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड पोइट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है? नहीं, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। किसी के लिए कोई और टैलेंटेड पोइट है, किसी के लिए कोई और है, किसी को कोई और पसंद है, किसी को रविंद्रनाथ टैगोर पसंद है, किसी को प्रेमचंद पसंद है। ऐसे ही ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, नॉट वेल डिफाइंड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ठीक, चलो इसे नोट करो फटाफट। ठीक है, अब कुछ हम इम्पोर्टेंट नोटेशन बताने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन में यूज़ होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो इसे नोट करो फटाफट। सम इम्पोर्टेंट्स साइंस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइन। ठीक है, क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ये, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। ठीक, अगला ये, इसका मतलब है मीन्स सच डैट। ठीक है, एक होता है ये, इसका मतलब भी होता है सच डैट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे ये, इसका मतलब होता है मीन्स फॉर ऑल
या फिर फॉर एवरी। ठीक है, ये जल्दी से नोट करो, फिर आगे कुछ और बताते हैं। ठीक है, आगे अब आ जाओ। अगर कहीं n लिखा हुआ दिख जाए तो इसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और z या फिर i हो, इसे बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, z हो या फिर i हो, इसे बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। w हो, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। और क्यों हो, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, जल्दी से इन्हें नोटेशंस को राइट करो। ठीक है, क्यों प्लस हो, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आर माइनस सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, जल्दी से इन्हें नोट करो सब लोग। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स हो या फिर ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे हम करेंगे। रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर ऑफ ए। जैसे एग्जांपल कोई सेट ए है, ये ठीक है, तो उसमें हम अगर हमसे पूछे फाइंड द कार्डिनल नंबर्स या फिर ऑर्डर ऑफ सेट या फिर नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यानी कि एन ऑफ ए, या फिर इसे ऐसे भी दर्शाते हैं ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। तो इसमें आएंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसे। ठीक है, कर लिया होगा नोट। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, इसकी दो फॉर्म होती हैं। पहली रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसे करके, न्यूमेरिकल टाइप में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, रिपीटिशन डज नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब देखो, पहले ये देखते हैं रिपीटिशन डज नॉट अलाउड का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, इसमें लिखा है 1 2 2 3 3। ठीक है, ये लिखा है जैसे। ठीक, अब ये हमारा, अभी हमने क्या लिखा, रिपीटिशन डज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसलिए। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में हम लगा सकते हैं, 2 3 1 या फिर 1 3 2। तो ये इसका ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट तो सेम ही है, ऑर्डर कैसा ही भी हो। ठीक है, ये है, नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, ठीक, क्वेश्चन जैसे इफ सेट x denotes एलिमेंट्स या फिर नेम मैथमेटिक्स। ठीक है, ये दे दिया हमको और कह रहा है राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ठीक है, इसकी रोस्टर फॉर्म हमको लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे हम, तो अभी हमने क्या पढ़ा, जब भी रोस्टर फॉर्म हम लिखेंगे तो रिपीटिशन नॉट अलाउड और ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, जैसे सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी एलिमेंट्स की टर्म में, सबसे पहला m, ठीक है, कोमा, फिर a, फिर t, फिर h, फिर m दोबारा नहीं लेंगे, a भी दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि एक बार आ चुके हैं। ठीक है, t भी दोबारा नहीं लेंगे, फिर कोमा i आ गया, फिर c, फिर s। ठीक है, इसमें कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं है। ठीक है, ऐसे रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं सेट की। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब देखो अगर हमसे इसी में पूछ लेता रोस्टर फॉर्म एंड फाइंड द कार्डिनल नंबर
नंबर्स ऑफ सेट एक्स। ठीक है, ये पूछ लेता। अब हमें पता है कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। अब आधे बच्चे क्या करते हैं, इन्हें गिन लेते कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाले एलिमेंट्स नहीं, पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बिना किसी के रिपीटिशन के। तो कार्डिनल नंबर्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल नंबर। ठीक है, लिखो जल्दी। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसे खुद ट्राई करिएगा। इफ सेट एक्स डिनोट्स, इफ सेट एक्स डिनोट्स all the letters of word, all the letters of word। ठीक है, ठीक है, then find the cardinal numbers। ठीक है, ऑफ दिस सेट्स। आ रही है बात समझ में। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसका बाकी बचा हुआ पार्ट। ठीक है।